बेहतरीन तेज़ बॉलर हैं, बेहतरीन स्पिनर हैं, बैटिंग आपकी फॉर्म में। हम बात अभी जब कर रहे थे, मैं आप और महोदय बैठे हुए थे कि भाई कोहली नहीं भी चले तो पीछे वाले भी तैयार हैं, जो टॉप ऑर्डर है, जो ओपनर्स हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो किसी एक पे इंडियन टीम डिपेंडेंट नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू लपाड़ा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफ़ा। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब चाहने वालों का, लपाड़ा शॉट पसंद करने वालों का। आपने हमें दिवाली की, हमने आपको मुबारकबाद दी, फिर आपने मुबारकबाद दी। इतने सारे लोग हैं, कोशिश यही थी एक एक करके, सादिया ने भी ज़्यादातर लोगों को कोशिश की कि जवाब दिया जाए, बट स्टिल जिनको जवाब नहीं दे पाए, आदाब, शुक्रिया। और जीते रहें, खूब खुशियाँ मनाएं और खूब मिठाई खाएं। और आज इंडिया ने तो वैसे ही जश्न मना हुआ है, मैच भी कोई नहीं था, वन साइडेड ही नज़र आ रहा था, वन साइडेड ही होना था, लेकिन सेमीफाइनल की तैयारी होनी चाहिए और हो गई है। मुझे तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही सिवाय एक ओवर कॉन्फिडेंट वाला। जैसे मैं आपको बता दूं, इंडिया की टीम वहीं खड़ी है सादिया जैसे 1983 में वेस्ट इंडीज़ थी, हर लिहाज से फेवरेट थी, बेहतरीन खेलती चली आ रही थी। आखिर में लक और कुछ ऐसा हो गया कि वेस्ट इंडीज़ हार गया, बट उम्मीद ये है कि इंडिया जिस तरह से खेल रही है, और मैं उम्मीद करूं ना करूं, मैं अच्छा चाहूं बुरा चाहूं, जो अच्छा खेल रही है वो नज़र आ रहा है, हम उसी पे बात कर सकते हैं। इंडिया दिस टाइम इज प्लेइंग गुड, मतलब हर तरह से बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में होम ग्राउंड का एक कंफर्ट अलग ही होता है। जाहिर है सिर्फ आप होम ग्राउंड के कंफर्ट के ऊपर मैच नहीं जीते, परफॉर्मेंस सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ही बैलेंस्ड टीम है और एक कहते हैं लर्नड टीम, तो ये वो टीम है जो सीखी हुई है। सो मेरे ख्याल में एवरीथिंग इज गोइंग वेरी मच इन द फेवर ऑफ इंडियन टीम। मैच जब देख रहे थे उस वक्त भी हम यही बात कर रहे थे कि कहाँ पकड़ेंगे, मतलब आज शुभमन वो कोहली, मतलब हर बंदा बॉलिंग कर रहा है, मतलब शुगर लगा रहे हैं सही मायनों में कि आखिरी नंबर की टीम और पहले नंबर की टीम का फर्क नजर आ रहा है। सूर्य कुमार यादव भी गेंदें कर रहे हैं, चलो यार सबसे करा लो, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल है। और दूसरा ये कि साथ ही आप जैसे पकड़ने की बात करें ना, बेहतरीन तेज़ बॉलर हैं, बेहतरीन स्पिनर हैं, बैटिंग आपकी फॉर्म में। हम बात अभी जब कर रहे थे, मैं आप और महोदय बैठे हुए थे कि भाई कोहली नहीं भी चले तो पीछे वाले भी तैयार हैं, जो टॉप ऑर्डर है, जो ओपनर्स हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो किसी एक पे इंडियन टीम डिपेंडेंट नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि जो आपको ग्राउंड के अंदर मेहनत नज़र आ रही होती है ना, एक्चुअल मेहनत तो उसके पीछे की हुई होती है, जो ग्राउंड में नहीं हुई होती मेहनत। तो बेसिकली वो मेहनत ये होती है कि आपको एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करना, आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। जब बहुत सारे प्लेयर्स आपके पास हर चीज़ के लिए होते हैं, लाइक यू हैव गॉट बैटर फॉर एज ओपनर्स फॉर योर वन डाउन्स एंड फॉर योर मिडिल ऑर्डर एंड योर पावर हिटर्स, एंड देन उसके बाद ऐसे ही आपके पास पेसर्स होने चाहिए, पेसर के ऑल्टरनेटिव होते हैं, आपके पास स्पिनर्स होते हैं, और फिर आपकी पूरी टीम मिलकर अच्छी फील्डिंग करती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर होती हैं। जब ये आपके पास वाफिक मिकदार में होते हैं ना, ऑलरेडी कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। जब अंदर ही कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होता है, तो हर एक को पता होता है कि भैया मेहनत करूंगा, जी जान लगाऊंगा, फिटनेस का ध्यान दूंगा तो टीम में रहूंगा। अदरवाइज देयर आर सम सिटिंग ऑन द बेंच हु आर गोइंग टू टेक माय प्लेस। एक ही चीज़ नज़र आती है सादिया, वो ये है कि बस ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। आई डोंट थिंक सो दे विल गेट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। प्लस वो जो उनका कप्तान है ना विलियमसन, बहुत तेज खिलाड़ी है, बहुत शार्प और बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो भरपूर तैयारी के साथ आएगा। न्यूजीलैंड अक्सर आपको ना बड़ी एक कमजोर सा लग रहा होता है, कोई बड़ी ऐसे अंडरडॉग टाइप ऑफ, लेकिन वो टीम ना वो उस तरह से आप पे हमला करते हैं ना कि आपको अंदाजा नहीं होता। पिछले कई सालों से शानदार क्रिकेट खेल रहा है, नो डाउट इंडिया फेवरेट है, शानदार क्रिकेट खेल रहा है, प्लेयर्स भी उनके सारे फिट हैं, आराम से उनकी पूरी तैयारी है। हार्दिक पांड्या का जो उन्हें झटका लगा था वो भी कवर हो गया है। बट न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो सरप्राइज दे सकती है। वो तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिया भी इस चीज़ को देख रहा होगा। साथ साथ 50वां 100 तो आज हुआ नहीं, उम्मीद यही है कि सेमीफाइनल फाइनल में कोहली साहब 50वां 100 भी करें और इंडिया जीते भी, साथ साथ हमारे शहजादे भी निकल पड़े वहाँ से। हाँ, अच्छा, हमारी सूरत हाल कुछ ऐसी है, अगर आप वैसे देखा जाए तो आप ठीक है, मतलब बहुत बुरा नहीं किया, अच्छा भी नहीं किया, बस ठीक है। नहीं यार, अच्छा,
अब सादिया, अब मैं बताऊं क्या हुआ है, आपका जितना गुस्सा था वो निकल गया, नींद पूरी हो गई, आप आ गए हैं, यू वर डन विद दैट। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारी टीम से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। एशिया कप में भी हुआ ये कि वहाँ हमारे सारी जो एक्सपेक्टेशंस थे उन पर पानी पड़ गया था। उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस कम हो गई थी। जब नसीम गॉट आउट ऑफ द टीम तो वी न्यू कि हम कौन सी टीम लेके जा रहे हैं। फाइनल ये था कि हम टीम अनाउंसमेंट किस तरह की करते हैं। जब टीम अनाउंस हुई और उसमें ज़मान और अबरार को रिजर्व्स में रखा गया तो मेरे ख्याल में हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बिलो चली गई थी। अब जब टीम परफॉर्म करने आई और हमने इनको नेदरलैंड्स के अगेंस्ट जिस तरह से खेलते हुए देखा, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ह्यूज शानदार किस्म की विक्ट्री, तो मेरे ख्याल में वी वेन देयर जहाँ पर हमने अपनी वो बनाई हुई थी, होप्स हाई रखी हुई थी टीम से, लेकिन हमें पता था कि यार टीम अच्छा नहीं कर रही है। तो फिर हुआ ये कि गुस्सा हर मैच पे निकलना शुरू हुआ कि ये उस वक्त क्यों नहीं किया गया, ये उस वक्त क्यों नहीं किया, ये ऐसे करते, ये वैसे करते। लेकिन बहरहाल जो सिस्टम सही नहीं था और जिस सिस्टम के तहत हम इस टीम को लेकर गए थे, हमें पहले से पता था कि ये होने जा रहा है। अब जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस की, तो भाई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेट्स जस्ट एक्सेप्टेड कि हम अच्छा नहीं खेले। अच्छा सादिया, ये अब हो गया है, लेकिन बात सारी ये है कि हम एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ जिस पे लोग बात नहीं करते, हम और आप कर लेते हैं, हमारे यहाँ महमूद भाई भी कर लेते हैं, कि सिस्टम जो है ना उसको हम जब तक, ये जितनी टीम और जो कुछ बुराइयां हैं ना उसकी सबसे बड़ी वजह सिस्टम है। बिल्कुल आई एग्री। मैनेजमेंट कौन लेके आया? बाबर आजम नहीं लाया। ट्रू दैट, ये तो है, ये तो है। कौन लेके आया? बाबर ने तो नहीं बोला था। और अगर सारा इख्तियार बाबर आजम को दिया, वो भी किसी ने दिया, तो वो बाबर का कसूर नहीं है भाई, आपने क्यों दिया था? चेक इन बैलेंस नहीं है। अब जॉस बटलर है, टीम वही है, कप्तान है, इंग्लैंड का हमसे बुरा हाल है, कप्तान चेंज हुआ, चला गया। अच्छा, मैं कल बात की थी, गुस्से में भी हो जाती है कि जी कप्तानी छोड़ दें, उसकी वजह मेरी ये थी कि देखिए आपका जब फोकस बढ़ेगा ना तो आप और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करोगे। और कप्तानी आपने देख ली आप किस तरह से कर रहे थे। अच्छा, उसका कतई मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके आप एक आदमी जो ऑलरेडी कप्तान है उससे बुरा कप्तान ले आए। मतलब आप जब कप्तान चेंज करते हैं ना, तो सारे कप्तान जब चेंज करते हैं ना, तो एक तो उसका रीज़न होना चाहिए और अगला बंदा जो आए ना उसका ये देखना चाहिए कि उसमें कप्तान का कितना दमखम है, क्योंकि कप्तानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्रिकेट। ठीक, देखिए उस वक्त तक तो बाबर के पास कप्तानी रहनी चाहिए जब तक कि आपके पास दूसरा बंदा नहीं। माशाल्लाह, आप तो एक और चीज आपको मैंने आपसे शेयर भी की थी, नवंबर तक तो कोई वनडे ही नहीं है आपका। बिल्कुल नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 9 वनडे खेलेंगे, आप फिर चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे। अच्छा, और 9 वनडे के बेसिस पे उसमें जिम्बाब्वे से भी खेलेंगे, फिर आप कहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी। करेक्ट, ये आपकी अप्रोच है, ये क्रिकेट बोर्ड की, ये क्रिकेट बोर्ड की अप्रोच। अब दो बातें देखिए, एक तो ये कि खबरें ये आ रही है कि बाबर आजम, अब जब तक वो खुद नहीं अनाउंस कर देता, लेकिन खबरें ये आ रही हैं, बोल इसलिए रही है कि हमें पता चलेगा कि सच है या नहीं है। खबर ये आ रही है कि बाबर आजम ये कह रहे हैं कि भाई जब तक कि मुझे खुद नहीं हटाया जाता मैं कप्तानी नहीं छोड़ूंगा। अब पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन आगे आएंगे ना तो शो कर रहे हैं ना हम, तो आगे आगे पता चल जाएगा कि ऐसा था या नहीं था। दूसरी चीज़ जो आपने बात की ना भाई, हम वनडे, हमारा मसला ये है कि हम कोई प्लानिंग नहीं है हमारी कि हमने किस सीरीज़ के बाद कौन सी सीरीज़ रखनी है, क्या खेलना है क्या नहीं खेलना। फिर अपने प्लेयर्स को आप थकाएं, गठड़ी भर के उनको मैचेस दें और उनके ऊपर लाद दें, फिर आप उन्हें थकाएं खिलाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो मसला है ही नहीं ना। हमारे यहाँ तो हर टीम में हर प्लेयर तकरीबन सेम ही आपको इधर उधर नजर आ रहे होते हैं, फिर वो प्लेयर्स थक जाते हैं। हमारी T20 की टीम अलग ऑलमोस्ट नहीं है, हमारी वनडे की टीम ऑलमोस्ट अलग नहीं है, एक ही बंदा तीनों टीम को कैप्टन कर रहा है। तो अगर आप वो वाली जो मैंने बाबर वाली कप्तानी वाली बात की, अगर आप कप्तान फिर भी अलग अलग नहीं करते, फिर खिलाएंगे, फिर वो ये सीन होगा व्हेन वन पर्सन इज प्लेइंग ऑल द मैचेस, वो हर एक में रन बनाएगा, उसकी रेटिंग फिर बेटर हो जाएगी, फिर हम कहने लगेंगे जी बाबर आजम की रेटिंग तो बहुत अच्छी है, बाबर आजम। बट बात ये है कि आप चीज़ों को अलग अलग करें ताकि हर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के बारे में उसका जायजा मिले कि T20 में कौन अच्छा कर रहा है, आपका वनडे में कौन कर रहा है, सो ऑन। दूसरी चीज़ ये है, एक जो बहुत बड़ा मसला आ रहा है ना, वो है जो हम शायद भूल जाते कहना हम सबको होते, वो ये है ट्रांसपेरेंसी। हम किस तरह से प्लेयर को लेकर आते हैं और उसकी जगह किस तरह से टीम में पक्की होती है। पाकिस्तानी टीम में वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है और उसको हम मानते भी नहीं हैं। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारी टीम जब असल में बड़ी टीमों के खिलाफ खेल रही होती है, प्लेयर्स एक्सपोज हो जाते हैं और हम हार जाते हैं, बहुत सारों के दिल टूट जाते हैं। इसी के साथ आज का शो ख़त्म करते हैं, फिर कल बात होगी।